ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਪਾਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਬਈ, ਮਸਜਿਦ ਰੱਖ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੱਕ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो एक शायर लिखता है, क्या होता है, जिसको मैंने कभी कुरान की तलावत करते देखा ही नहीं, वो बंदा कुरान सर पे उठा रहा है। वो बंदा कसम कुरान दी चकदा पे है जिन्हें कदे पढ़िया ही नहीं, जिन्होंने वो पता ही नहीं कि कुरान जी है की चीज़, इनका एहतराम की है, कोई पता नहीं किसे। लेकिन कुरान जी समझ याद आ रहा है, चोरी कर ली जी, हाँ जी कुरान ते हथ रख दो, हाँ चोरी कर ली जी, हेरा फेरी कर ली, लैन दे मसीते वड़ जा। चोरी वास्ते कुरान जी ते नज़र आ गया, लेकिन नमाज वास्ते, पढ़न वास्ते, सवाब वास्ते सानू कुरान जी नज़र नहीं आया। की हो रहा है जनाब, वो शादी हो रही होंगी तो वो जी दुल्हन उत्ते जनाब वो सारे लोग लंगा रहे होंगे, वो जो तू फंक्शन करवा रहे हैं, जो तू कंजर नचवा रहे हैं, जो तू गाने चला रहे हैं, उस तेन कुरान जी नज़र नहीं आया। जो डेट फिक्स हुई उदों तू मुजरा करवाया, तेन याद नहीं, उसले तेन कुरान जी याद नहीं आया, नज़र नहीं आया। जो तू तेरी वैडिंग होंगी पई, तू वलीमा कर रहा है, तू बरात में जा रहे हैं, कंजर खाना हो रहा है, उसले तेन कुरान जी याद नहीं, उदों ही याद आया जो दुल्हन टोरन लग्या। क्या कुरान जी सिर्फ इन्हां रस्मां रवाजां वास्ते रह गया, इन्हां चीज़ों वास्ते कुरान जी आया, इन्हां वास्ते कुरान जी नहीं आया, कतन नहीं आया। कुरान जी पढ़न वास्ते है, तलावत करने वास्ते। हज़रत इमाम हुसैन ने कितना बड़ा सबक दिता सानू कुरान जी की तलावत का, कितना बड़ा सबक। लेकिन नहीं, साढ़े कम्मां तो ही नहीं वेल लगती, साढ़े गाणों तो नहीं वेल लगती, असीं फिल्मां तो टाइम नहीं लगता सन, किस टाइम कुरान जी पढ़िए। वो इस वास्ते साड़ियां गुमराहियां ने, इस वास्ते असीं अजाब में फसे हुए हैं, इस वास्ते असीं पिछा, तां साढ़े हालात खराब ने। किसी नमाज असीं नहीं पढ़ते, कुरान जी असीं नहीं पढ़ते, रोज़े असीं नहीं कदे वेखे जनाब, सदका खैरात असीं नहीं कदे दिता, मिलाद कदे असीं नहीं के, दिल ला जनाजा कदे किसी असीं नहीं कदे पढ़िया। कितों फिर रहमत आउण, जो अल्लाह ताला रिज़क वंड रहा होंदा और असीं सुत्ते हुंदे, सारी रात जनाब फिल्मां वेखियां जा रही हैं, गाने सुने जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। लेकिन जो नमाज का टाइम आता, तहज्जुद का टाइम आता, उसले जनाब सो रहे हैं, सोना शुरू हो रहे हैं, सारी रात गेमां चल रही हैं। जो मंगन का टाइम है, रिज़क लवन का टाइम है, उस टाइम जनाब असीं साडी अखां दर्द होने लग गए, उसले सोना शुरू कर देंगे। इन्हां वजह तो असीं बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे कि जो असीं नमाज तो दूर हो जाएंगे, असीं कुरान मजीद तो दूर हो गए हैं, असीं सुन्नत रसूल तो बहुत दूर हो गए हैं। अजकल कोई बंदा दाढ़ी रख लेंदा, कोई नौजवान, तो लोग उन्हें तनकीदा शुरू कर देंगे, हुण तू मौलवी बन गए, हुण तू दाढ़ी रख ली, तू शादी ते करवा लेंदा, तू फलां ते करवा लेंदा, तू फलां ते कर लेंदा। वो यार असीं खुद ते सुन्नत ते चलना नहीं, असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी तनकीद कर करते उनका भी दिल तोड़ी रखना कि यार लहजा असीं बगैरती, असीं बगैरती वाली मली हुई है, असीं पुट्ठे काम कर रहे हैं, लहजा तू भी चंगे काम ना कर। और खौफ करो यार, खुदा दा खौफ करो, तू नहीं करता दफा हो मार, उन्होंने तो करन दे, उन्होंने तू अगर हौसला नहीं दे सकता, चलो ये तू उन्होंने तनकीद तो ना कर, तनकीद की गोली बनाया हुआ सब नूं, वो तू नहीं करता तो ना कर, किसी ने तो करन देना।